अग्निवीर अच्छा लगता है तो आप रखो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अग्निवीर को लेकर दिए बयान पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने कहा कि साफ सी बात है कि बीजेपी को अग्निवीर अच्छा लगता है, आप रखिए, हम उसको बदल देंगे। जब हमारी सरकार आएगी तो हम अग्निवीर को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि अग्निवीर सेना जवानों, देशभक्तों के खिलाफ योजना है। नया मुल्ला बन गए हैं चंद्रशेखर आजाद। भीम आर्मी प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट के नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद के एक विवादित बयान का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार बीजेपी के प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने चंद्रशेखर आजाद के बयान पर हमला करते हुए सोमवार 1 जुलाई को कहा, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी नया मुल्ला बने हैं, इसलिए प्याज कुछ ज़्यादा खा रहे हैं। ज़्यादा प्याज खाने से कोई सेहतमंद नहीं होता है। चंद्रशेखर आजाद अपने आस्तीन पर सनातन विरोधी होने का तगमा लगाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मामले में आरजेडी ने बीजेपी पर हमला किया तो धार्मिक मामलों में समर्थन किया है। 11 महीने बाद राज्यसभा पहुंचे संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आज राज्यसभा में बीजेपी को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों का जिक्र कर बीजेपी को घेरा। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कामों की जमकर तारीफ की। राज्यसभा में बोलते हुए संजय सिंह ने कहा, 11 महीने के बाद इस सदन में दोबारा आने का मौका मिला। इस बीच कई घटनाएं घटित हुई। लोकसभा चुनाव कई घटनाओं का साक्षी बना। इस चुनाव में विपक्ष के नेताओं को पकड़कर जेल में डाला गया। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। करनाल में बारिश के बीच बनी रोड। हरियाणा के करनाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि मूसलाधार बारिश के बीच मजदूर रोड बनाने के काम में जुटे हुए हैं। बारिश इतनी अधिक हो रही है कि आसपास सड़क पर पानी भरा हुआ है। वहीं गिट्टी और अलकतरा वाली मशीन भी चालू है। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष राज्य की बीजेपी सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नई टेक्नोलॉजी इजाद की है, इससे बारिश में सड़क बनाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी को नरेंद्र मोदी के नाम से पेटेंट किया जाएगा। टेक्नोलॉजी का नाम होगा बारिश में सड़क बनाओ, भ्रष्टाचार से पैसा कमाओ। मेरी रिहाई के बाद भाजपा घबरा गई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामंती की ताकतों के खिलाफ विद्रोह की रविवार को घोषणा की और उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगा। हेमंत सोरेन ने यहां हूल दिवस के मौके पर एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि जेल से उनकी रिहाई के बाद भाजपा घबरा गई है और उसके नेता फिर से उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। नए कानून के तहत छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर। आज 1 जुलाई से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए हैं। 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने के कुछ देर बाद ही छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले कबीरधाम में पहली एफआईआर दर्ज की गई। रात 12:10 पर कबीरधाम के थाना रेंगाखार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की। मारपीट की घटना को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई थी। मानसून के मौसम में मौज मस्ती बनी आफत। महाराष्ट्र के लोनावला में मानसून के मौसम में मौज मस्ती के लिए आए 5 लोग भूशी बांध में तेज बहाव में गए। 4 लोगों की मौत हो गई और एक की तलाश अभी भी जारी है। इस हादसे से लोग अभी भी बाहर नहीं आ पाए हैं। एक और इसी तरह का हादसा पुणे में देखने को मिला। पुणे के तमेनी घाट में एक युवक के बह जाने की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। युवक अपने जिम के 32 लोगों के ग्रुप के साथ तमेनी घाट में घूमने गया था। इस युवक का नाम स्वप्निल धावड़ने है। इस घटना का वीडियो सामने भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भगवान राम का जिक्र कर कांग्रेस पर भड़के सीएम धामी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान सदन में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को सदन में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल गांधी ने सदन में बीजेपी और हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया। वहीं अब बीजेपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहुल गांधी के बयानों का पलटवार करते हुए एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया।
कि आखिर हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत क्यों। राम को काल्पनिक, सनातन को डेंगू और अब हिंदुओं को हिंसक, नफरत फैलाने वाला व झूठ बोलकर कांग्रेस के नेता ने एक बार फिर हमारी संस्कृति और पहचान पर प्रहार किया है। परिवारवाद की राजनीति से पनपे और तुष्टीकरण की विचारधारा से ग्रसित कांग्रेस के नेता की यह विभाजनकारी सोच निंदनीय है। जोमेटो को थमाया 9.45 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस। ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी जोमेटो पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कंपनी पर पूरे 9.45 करोड़ रुपए का तगड़ा जुर्माना लगाया गया है। कंपनी द्वारा शेयर बाजार को दी गई जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के कमर्शियल टैक्स के सहायक आयुक्त ने पूरे 9.45 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस थमाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कर्नाटक के टैक्स रेगुलेटर ने कंपनी को 5.01 करोड़ रुपए का जीएसटी डिमांड नोटिस दिया है। वहीं इस पर 3.93 करोड़ रुपए का ब्याज और 50.19 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। गोल्ड लोन में आई तेजी। टीओआई की एक खबर में रिजर्व बैंक के आंकड़ों के हवालों से कहा गया है, क्रेडिट कार्ड के बकाये में सालाना आधार पर 26.2% की तेजी आई है, जबकि गोल्ड लोन सालाना आधार पर 29.7% की दर से बढ़ा है। ये बैंकों के कुल कर्ज में आई 19.8% की तेजी की तुलना में काफी ज्यादा है। ये आंकड़े मई 2024 के हिसाब से बताए गए हैं। H-1B वीजा पर कनाडा ने दी गुड न्यूज। वीजा न्यूज़ों को लेकर कनाडा की सरकार काफी बदलाव कर रही है। पहले कई तरह के वीजा जारी करने पर सख्ती बरती गई थी, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो की सरकार की तरफ से अच्छी खबर आ रही है, जिसका लाभ भारतीय लोग भी उठा सकते हैं। दरअसल कनाडा ने यूएस H-1B वीजा धारकों को वर्क परमिट देने के लिए नियमों में छूट का ऐलान कर दिया है। ओपन वर्क परमिट किसी विदेशी नागरिक को एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे देश में काम करने की अनुमति देता है। पीएम सुनक का हिंदू वोटर्स को लुभाने का प्रयास। ब्रिटेन में होने वाले आम चुनाव से पहले पीएम ऋषि सुनक हिंदू वोटर्स को लुभाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में वे मंदिरों में भी जा रहे हैं और खुद को हिंदू बता रहे हैं। हाल ही में सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ लंदन में स्थित श्री स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे थे। मंदिर पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने कहा, मैं हिंदू हूं और अपनी आस्था से प्रेरणा लेता हूं। सुनक ने कहा कि उनको सांसद के रूप में भागवत गीता पर शपथ लेने का गर्व है। तालिबान की मदद ले रहा भारत। पाकिस्तान में इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारे जाने के मामले में अमेरिका की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की पूर्व अधिकारी सारा एडम्स ने तालिबान से भारत के संबंध बताए हैं। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को भारत के कहने पर तालिबान मार रहा है। उन्होंने आगे कहा कि जांच में पता चला कि भारत मुल्ला दाऊद नाम के एक आदमी को कुछ पैसे देता है। ये पैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी को दिए जाते हैं ताकि पाकिस्तान को परेशान किया जा सके। गाजा में घुसे इजरायली टैंक। हमास के खिलाफ इजरायल की कार्रवाई जारी है। इजरायली टैंक उत्तर और दक्षिण गाजा में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक इजरायली सेना रविवार 30 जून को उत्तरी गाजा के शेजिया क्षेत्र में आगे बढ़ गई है। साथ ही दक्षिण में, पश्चिमी और मध्य राफा में भी सेना अंदर तक घुस गई है। उन्होंने कई घरों को निशाना बनाया है, जिसमें कम से कम 6 फिलिस्तीनी मारे गए और कई घर तबाह भी हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले शौजैया में कई इजरायली टैंक घुसे और उन्होंने घरों पर गोले दागे। इस हमले के चलते कई लोग घरों में फंस गए और कई लोगों की मौत भी हो गई। नेपाल में गिर सकती है पशु कमल की सरकार। नेपाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आने वाला है। वहां के प्रधानमंत्री पशु कमल प्रचंड की सरकार गिर सकती है। खबर है कि नेपाली कांग्रेस और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के नेताओं में इसको लेकर मीटिंग भी हुई है। ये दो बड़ी पार्टियां पशु कमल को सत्ता से हटाकर बारी बारी से खुद सरकार में आ सकती हैं। बता दें कि 4 महीने पहले ही केपी शर्मा ओली की CPN UML सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हुई थी। प्रचंड ने इसी साल मार्च में शेर बहादुर देउवा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर ओली के साथ गठबंधन किया था। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।